बढ़ता हुआ गणेश के लिए। और यह राजेंद्र ग्राम के आसपास पड़ता है शायद। तो यह अमरकंटक से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में है। तो चलिए चलते हैं। और अभी ठाकुर ड्राइविंग कर रहा है, मिलते हैं आगे में, देखते हैं। और मौसम बहुत ही सुहाना है, सवेरे सवेरे देख सकते हो बहुत फॉग जमा हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। हे गाइस, दिस इज अस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ राइडर। तो दोस्तों आज हम अमरकंटक दर्शन में फिर आ गए हैं एक और वीडियो लेकर। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों कि मेरे चैनल को इतना अच्छा आप लोग के द्वारा ग्रो हो रहा है और आप लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे अमरकंटक से लगभग उत्तर दिशा की ओर लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है धरहर कला, बहगढ़ नाला के नाम से भी जानते हैं इसको, बहगढ़ नाला श्री गणेश मंदिर। और यह दोस्तों ग्राम धरहर कला और तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में आता है। और दोस्तों यहाँ पर चलिए आपको लेकर चलते हैं। और यहाँ पर कहा जाए तो दिव्य प्रतिमा है गणेश जी का, जो पुष्पराजगढ़ बोलते हैं। उसके निकट बहगढ़ नाला नामक गणेश जी का मंदिर है। बहगढ़ नाला मंदिर में श्री गणेश जी का बहुत ही दिव्य प्रतिमा है। दिव्य इस वजह से कहा जाता है कि यह प्रतिमा स्वतः ही जादुई ढंग से पृथ्वी पर प्रकट हुई है। और यहाँ के लोग भी, कई लोगों का मान्यता है कि यहाँ क्रमशः बढ़ती जा रही है। लेकिन हम जब वहाँ गए और महाराज लोगों से बात किए तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ का लोगों का मान्यता है कि यह बढ़ रही है। और यहाँ इसकी अभी लगभग ऊंचाई है गणेश प्रतिमा का वो 10 फीट है। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश मंदिर के पास ही कलचुरीन कालीन मंदिर है, जो शिव जी का मंदिर है। वहाँ बहुत ही खंडित अवस्था में है, उसे हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और यहाँ भगवान गणेश मंदिर के निकट ही गौरी कुंड है और गौरी गुफा भी है। गौरी गुफा का द्वार है शिव दाबा, जो शिव पहाड़ी है, वहाँ जाकर खुलता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव शंकर की तपस्या के लिए इसी स्थान पर आई थी एवं भगवान गणेश जी का अवतार भी इसी स्थान पर हुआ है। तो दोस्तों चलिए आपको लेकर चलते हैं मंदिर की ओर और दिखाते हैं मंदिर का व्यू को और दर्शन कराते हैं श्री गणेश जी का। तो चलिए आगे में मिलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बहगढ़ नाला श्री गणेश मंदिर में। और यह मंदिर नर्मदा अमरकंटक से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में है। तो चलिए मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं मंदिर का व्यू। दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर के अंदर और मंदिर देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है जो निरंतर बढ़ते जा रहा है। गणेश जी की प्रतिमा है वो, और वो प्रतिमा कहाँ से आया है और कैसे आया है ये कोई नहीं जानता है। तो चलिए अंदर। यहाँ पर है गौरी कुंड, देख सकते हो गौरी कुंड है यहाँ पर। ये गौरी कुंड है, यहाँ से पानी निकलते रहता है हमेशा। और चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप जैसे सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर जाओगे तो यहाँ से एंट्रेंस है, आप देख सकते हो। और मंदिर को बहुत साफ सफाई रखा हुआ है। और यहाँ का वातावरण और पेड़ पौधे बहुत सारे और बहुत ही स्वच्छ है। और यहाँ का हवा बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर। और यहाँ पर प्राचीन काल का मंदिर भी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे यज्ञशाला वगैरह। और मेन मंदिर ये है, देख सकते हो। और यहाँ पर गणेश जी का प्रतिमा है। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। तो ये मंदिर में देख रहे हो, यहाँ पर इतना सारे कुत्ते हैं, यहाँ से बच के रहिएगा क्योंकि ये लोग काटते भी हैं। फर्स्ट टाइम तो यहाँ से मंदिर का भी कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो मंदिर है।
तो चलिए जानते हैं पंडित जी से, यहाँ के और सचिव भी है यहाँ इस समिति के। तो सर से बात करते हैं और जानते हैं इस जगह के बारे में। तो बताइए सर जी, इस जगह में क्या क्या मान्यताएं हैं और क्या क्या मानते हैं यहाँ के लोग? गणेश जी यहाँ पे सिद्ध मूर्ति है, सिद्ध प्रतिमा है जी। ये, और करचुली कालीन प्रतिमा है जी हालांकि बहुत भव्य मंदिर रहा होगा उस समय पे यहाँ पे। जी और विगत 60 वर्षों से मंदिर को स्थापित किया गया है यहाँ के लोकल लोगों के माध्यम से, जी धरहर के निवासियों के माध्यम से प्रतिमा को खड़ा किया गया। पहले प्रतिमा मतलब गिरी हुई थी और जी। मंदिर का निर्माण किया गया। ये मंदिर जो मूर्ति है, कहा जाता है कि निरंतर बढ़ते जा रहा है, ये क्या बात है? नहीं, बढ़ने का तो मैं नहीं कह पाऊँगा। जी। और मूर्ति शुरू से ही मतलब 31 ईयर है मेरा, जी जी तो लगभग 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ। मूर्ति तो सेम है जी और सिद्ध मूर्ति है, इसमें तो नो डाउट है, जी। लेकिन बढ़ने को मैं नहीं कह पाऊँगा। जी जी। और इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा के बारे में कुछ और बताइए कि आप कौन सा कालीन का है बोल रहे हो? ये करचुली कालीन, करचोरी कालीन। 10वीं शताब्दी करीब। और पहले यहाँ मंदिर नहीं था? जी तो नहीं, अभी मंदिर बनाया नहीं था। है। मंदिर उस समय 10वीं शताब्दी में भव्य कोई मंदिर रहा होगा, वो ध्वस्त हो गया होगा जैसा जी, भी जी। रहा। मंदिर तो अभी 60 साल करीब इसको नवीनीकरण किया गया है, बनाया गया है मंदिर। जी जी। और यहाँ का और प्राचीन जो मंदिर है वो क्या है का मंदिर वो है? पूरा तत्व वो शिव जी की शिवलिंग थी वहाँ पे, जी जी और ऐसा कहना है कि कौरव पांडवों के माध्यम से वो बनाया गया था। जी। हालांकि पूरा तत्व का ही बताया जा रहा है, वो जी। पुरातत्व विभाग देख रहा है उसको। तो वो शिव जी का मंदिर था जी, बगल शिव में। जी का मंदिर है। और ये गौरी कुंड क्या चीज़ है यहाँ पर? गौरी कुंड मतलब गौरी कुंड है, वहाँ पे स्नान करती थी पार्वती जी, ऐसा कहना है, जी। कथा है। तो ये जो गौरी कुंड है वो भी कलजुरी काल का ही हाँ, है। वो करचुली कालीन वो की भी है। कलजुरी जी जी। कालीन का है। तो ये क्षेत्र में शंकर जी का निवास रहा करता था, हाँ, तो इसके हाँ। बारे में कुछ बता सकते ये हो? क्या है, पुष्पराजगढ़ जो है वो शिव जी की तपोस्थली थी, माँ नर्मदा का क्षेत्र जी शिव जी की तपोस्थली थी। जी और यहाँ पे अब गणेश जी विद्यालय से लगाया भी जा सकता है कि उनका पूरा परिवार यही। व्यवस्थित है यहाँ पे। जी। जी। तो चलिए, तो सर जी बताएं यहाँ के कि इस मंदिर के बारे में जितना भी है और पुराना मंदिर भी है। तो चलिए, तो दोस्तों कैसे लगा गणेश प्रतिमा का यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए चलते हैं झरने की, और यहाँ पर झरना भी है, तो चलते हैं झरने की और देखते हैं झरने का व्यू कैसा है। चलिए आगे में मिलते हैं। हम घोर जंगल से झरने की ओर जा रहे हैं और चलिए देखते हैं, देख सकते हो। तो दोस्तों हम हैं बहगढ़ नाला के जंगल में और सिद्धि गणेश मंदिर के पास, और मैं और स्टेट ब्लॉगर सर जा रहे हैं वाटरफॉल की ओर। और जंगल बहुत ही घनघोर है और हम दो ही लोग हैं। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए वाटरफॉल के पास, और चलिए ये चलते हैं। खाई बहुत नीचे तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए बहगढ़ नाला का वाटरफॉल के पास, और श्री गणेश मंदिर के जस्ट 300 से 400 मीटर दूरी में वाटरफॉल है। तो चलिए वाटरफॉल की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम हैं बहगढ़ नाला अनूपपुर, और गणेश मंदिर के जस्ट 500 मीटर दूर वाटरफॉल में। और यहाँ पर दो वाटरफॉल है, एक 20 से 25 फीट है और एक 30 से 35 फीट है। और आप देख सकते हो वाटरफॉल का नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए
कितना प्यारा लग रहा है वाटरफॉल यहाँ पे, और कितना आवाज़ नेचुरल हवा यहाँ का बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो अब जब भी गणेश मंदिर आते हो घूमने के लिए बड़गढ़ नाला, बहगढ़ नाला, तो ये वाटरफॉल जरूर घूमने, बहुत ही अच्छा है। और देखिए कुछ सीन कुछ इस प्रकार से है, कितना गजब लग रहा है यार, कितना गजब, देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।